कहानी है सोनिया की, जिसने ससुराल आते ही सभी घर वालों का दिल जीत लिया था। लेकिन सोनिया की सास बहुत ही खड़ूस थी। सोनिया के पसंद का पकवान कभी इस घर में नहीं बनता था। अरे शांति, हमेशा मुंह क्यों चढ़ा के रखती हो? तुम बहू से खुश नहीं हो क्या? अरे मेरा तो नसीब ही खराब है। मैंने तो सोचा था घर में बहू आएगी तो रोज रोज नए तरीके के पकवान बनाकर मुझे खिलाएगी, पर मेरी बहू को तो सब्जी रोटी के अलावा कुछ आता ही नहीं है। और बिमला की बहू को तो देखो कैसे 56 प्रकार के भोग बनाती है। शांति जानबूझकर सारी बातें जोर जोर से बोल रही थी ताकि सोनिया तक उसकी बातें पहुंच सके। अपनी सास की बातें सुनकर सोनिया को थोड़ा बुरा लगता है, पर वह अपनी इस कमी को सुधारने की कोशिश करती है और YouTube पर खाने के नए नए तरीके को देखती है और घर में ही उसे बनाने की कोशिश करती है। माँ को हमेशा मेरे खाने से शिकायत थी। भगवान जी मेरा साथ देना। पहली बार चिल्ली पनीर बनाने जा रही हूँ, पर माँ को एक बार बता देती हूँ। वैसे भी घर में पनीर नहीं है, माँ को बता दूंगी तो वो पनीर भी मंगवा देंगी। सोनिया अपनी सास के पास जाती है और पनीर की सब्जी बनाने के लिए परमिशन लेती है, पर पनीर का नाम सुनते ही शांति का मुंह बन जाता है और मुंह बनाते हुए सोनिया से बोलती है, अरे नहीं नहीं रे, पनीर बहुत महंगे हो गए हैं, फिर कभी बना लेना चिल्ली पनीर। एक काम कर, आज तू आलू गोभी की सब्जी बना ले, और हाँ मसाले वाली बनाना। आलू गोभी की सब्जी ठीक रहेगी, वैसे भी घर में इतना खर्च जो बढ़ गया है। माँ को आलू गोभी खाने का मन है। एक काम करती हूँ, आलू गोभी ही बना देती हूँ। क्या पता माँ को उनका मनपसंद खाना बना के दूँ तो शायद उनकी नाराजगी मुझसे कुछ कम हो जाए। सोनिया से पूरा परिवार खुश था सिवाय शांति के, इसलिए सोनिया हर समय अपनी सास को खुश करने में लगी रहती और वही बनाती जो शांति कहती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सोनिया का दिल करता है कि वो आज पनीर की सब्जी बनाए, जो रेसिपी उसने देखी थी। इसलिए वो एक बार फिर से सोनिया अपनी सास से बोलती है, माँ जी आज अमित जी का प्रमोशन हो गया है, कितनी खुशी की बात है ना? अरे रे, खुशी की बात तो है। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा इसी तरह दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता रहे। अच्छा सुनिए ना माँ जी, आज खुशी वाला दिन है ना, और कितना टाइम हो गया है, घर में कभी पनीर की सब्जी नहीं बनी। मेरा भी बहुत मन है, क्यों ना आज खाने में पनीर की सब्जी ही बना लूं। चल रहने दे, तू साउथ इंडियन डिश बना और कुछ इटालियन बनाने की कोशिश कर। मुझे उम्मीद है तू हर तरह का खाना बनाना सीख जाएगी। चलिए ठीक है माँ जी। बेचारी सोनिया आज भी अपनी सास से खुलकर नहीं बोल पाई कि उसका पनीर की सब्जी खाने का दिल है, पर शांति को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी फरमाइश सोनिया के सामने रख देती। बेचारी सोनिया भी अपनी सास की इज्जत करती और अपना मन मार देती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते अरविंद रिटायर हो जाता है। एक बार फिर सोनिया के पास खुशी का मौका था और वह अपनी सास से अपनी इच्छा जाहिर करती है, माँ जी पापा जी रिटायर हो गए हैं, क्या आज इस खुशी के मौके पे मैं पनीर की सब्जी बना लूं? वैसे भी मैंने काफ़ी समय से पनीर की सब्जी नहीं खाई, मेरा काफ़ी मन कर रहा है। आज तेरे ससुर जी का खुशी का माहौल है, कम से कम आज के दिन तो उनके मनपसंद का खाना बना। और तू तो जानती है ना तेरे ससुर जी को पनीर नहीं पसंद है। चलिए ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। अपनी सास की बात सुनकर सोनिया आज भी बहुत उदास हो जाती है और उस दिन के बाद फिर कभी सोनिया अपनी सास के सामने अपनी इच्छा जाहिर नहीं करती है। ऐसे ही एक दिन सोनिया अपनी सास के लिए जीरा राइस बना ही रही थी कि तभी शांति के पास उसकी बेटी कोमल का फोन आता है, जो अपनी माँ से अपने ससुराल वालों की शिकायत करती है। हेलो माँ, मुझे नहीं रहना इस ससुराल में, मैं कल मायके आ रही हूँ। अरे ऐसा क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? क्या कर दिया तेरे ससुराल वालों ने? मुझे बता, मैं तेरे ससुराल वालों को सीधा कर दूंगी। तुम क्या सीधा करोगी माँ? मेरी जिंदगी तो खराब हो गई है। इस घर में मेरी पसंद का कुछ भी नहीं बनता है माँ। यहाँ तक कि ये लोग मुझे मेरी पसंद का कुछ खाने भी नहीं देते हैं। कुछ भी बोलो तो बहाने मार देते हैं। और मेरी सास वो तो एकदम मेंटल है माँ, मेंटल। तेरे ससुराल वाले तो सच में बड़े निकम्मे और कंजूस निकले, जो तेरी पसंद का खाना भी नहीं बनने देते हैं। तू एक काम कर मेरी बच्चा, कुछ दिन मेरे यहाँ आ जा, और जब यहाँ से जाना तो अपने घर वालों को खाना मत देना। फिर देखना उनको अकल आएगी कि बहू की इज्जत करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है।
हाँ माँ, तो बिल्कुल सही कह रही है। अब मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अच्छा माँ, फोन रखती हूँ। इतना बोलकर कोमल फोन रख देती है। ये सारी बातें रसोई में खड़ी सोनिया सुन लेती है। फिर भी वह अनजान बनने की कोशिश करती है और अपनी सास को खाना देते हुए कहती है, क्या हुआ माँ जी, ननद जी तो ठीक है ना ससुराल में? क्या कहा उन्होंने? अरे पता नहीं कैसे घर में मेरी बेटी की शादी हो गई है। ऐसा कंजूस ससुराल वाले उसके, मेरी बेटी के पसंद का खाना भी नहीं देते। कितने दिन से मेरी बेटी समोसे और पिज्जे की रट लगाई है, पर मजाल है कोई लेकर उसके घर में पिज्जा आ जाए। पर मैंने तो सिखा दिया है, 4 दिन तक अपने घर वालों को खाना ही मत देना, अपने आप ही अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं सुधरे तो तू यहाँ आ जाना। कुछ दिन जब खुद उसकी सास बुढ़ापे में खाना बनाएंगी ना, तब अकल ठिकाने आएगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। आपने बिल्कुल सही सिखाया अपनी बेटी को। अब क्या था, सोनिया की सास उसे ही एक आइडिया दे देती है। इसके बाद सोनिया भी अपने ससुराल वालों को 4 दिन तक खाना नहीं देती और शांति को खुद खाना बनाना पड़ता। आखिरकार 5वें दिन जब सोनिया अपने सास के हाथों का खाना बनाए हुआ खाने के लिए परिवार के साथ बैठती है, तो शांति के सब्र का बांध टूट जाता है और वह पूरे घर वालों के सामने सोनिया को सुनाने लगती है। पता नहीं कैसी बहू मिल गई है मुझे, बेशर्मी की तो हद होती है। अरे बहू, तुझे खाना तो बनाया नहीं जाता, तू बुढ़िया से खाना बनवा कर तू रोज रोज आराम से खा कैसे लेती है? माँ जी, मैं तो हमेशा आपकी पसंद का खाना बनाती थी और मैं तो चाहती हूँ कि आप खुश रहें, पर आप ही नहीं चाहती कि मैं खुश रहूँ। जब बात अपनी बेटी पे आई तो आपने उन्हें सीख दी कि ससुराल वालों को 4 दिन तक खाना मत देना। बस यही सीख मैंने अपना ली, क्योंकि आप भी तो वही कर रही हैं ना जो ननद जी के साथ उनकी सास कर रही थी। क्या हुआ बहू, तुम ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? अरे भाई, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सब अरविंद के पूछने पर भी सोनिया कुछ भी नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शांति अपने पति के सवालों का जवाब देती है। मुझे समझ में आ गया, गलती मेरी ही है। शांति समझ जाती है कि उसकी बहू उससे क्या कहना चाह रही है। अगले ही दिन अपनी इस हरकतों के लिए सोनिया अपनी सास से माफी मांगती है। कल रात के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। अब से पहले की तरह मैं रसोई संभालूंगी। मुझे बता दीजिए क्या बनाऊं। बहू, तुझे पनीर की सब्जी बहुत पसंद है ना, और बहुत दिनों से तेरा मन भी कर रहा है खाने का। तू एक काम कर, आज पनीर की सब्जी ही बना ले और मुझे माफ़ कर दे। मुझे अपनी बेटी का दुख नज़र आ गया, पर अपनी बहू का नहीं। इतना बोलकर शांति अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी बहू से माफ़ी मांगती है और सोनिया भी माफ़ कर देती है। जिसके बाद सोनिया के ससुराल वाले सोनिया का उतना ही ख्याल रखते हैं जितना सोनिया अपने ससुराल वालों का रखती थी।